गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जाकर उन्हें देख सकते हैं। वो सारी ही पार्ट योजना आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। और गाइस अगर आपने अभी तक हेलो शिक्षा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो फिर चलते हैं, हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ आज का जो हमारा पाठ योजना संख्या है वो है 10 और जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा वर्तमान महावीरा। तो ये थोड़ा लेंदी चैप्टर है, इसीलिए मैं इस चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड करूँगी। 2 पार्ट में मैं ये लेसन प्लान लेकर आऊँगी। जो हाफ चैप्टर है वो हम इस लेसन प्लान में देखेंगे। हाफ लेसन रह जाएगा वो मैं आपको नेक्स्ट लेसन प्लान में प्रोवाइड करा दूँगी, जिससे कि चैप्टर जो है वो छात्रों को इजीली समझ आ सके। क्योंकि आपकी जो क्लास होती है वो 35 मिनट या 40 मिनट की होती है और उसमें आपको मतलब छात्रों से सबसे पहले तो प्रस्तावना प्रश्न पूछने होते हैं। फिर उसके बाद आपको मतलब चैप्टर को रीड करना होता है। चैप्टर को रीड करने के बाद आपको मतलब छात्रों से भी चैप्टर रीड कराना होता है, उन्हें कठिन शब्द बताने होते हैं, उनसे पुनरावृत्ति प्रश्न भी पूछने होते हैं, उनको ब्लैक बोर्ड वर्क भी कराना होता है और साथ ही साथ उन्हें होमवर्क भी देना होता है। तो इसलिए हमारे पास ज़्यादा टाइम बचता नहीं है, इसीलिए हम जो है ये चैप्टर 2 दिन में कवर करेंगे, जिससे कि छात्र जो हैं वो इजीली इस चैप्टर को समझ सकें। तो फिर पाठ्यक्रम बनाते समय सबसे पहले हम लिखते हैं दिनांक, दिनांक के बाद लिखते हैं कक्षा, कक्षा के बाद लिखते हैं वर्ग और वर्ग के बाद हम लिखते हैं विद्यालय का नाम। ठीक है। फिर इधर बीच में हम लिखते हैं विषय, जो भी आपका विषय होगा, जैसे कि हमारा विषय है संस्कृत और ब्रैकेट में हम लिखेंगे उपविषय जो कि है हमारा गद्यम। ठीक है। फिर उसके नीचे हम लिखेंगे अपना टॉपिक अर्थात प्रकरण, जो कि हमारा है वर्तमान महावीर। ठीक है। लेकिन आपको टॉपिक अभी नहीं लिखना है, आपको टॉपिक लिखना है जब आप छात्रों से प्रस्तावना प्रश्न पूछेंगे और प्रस्तावना प्रश्न के जरिए आप उनसे आज का टॉपिक निकलवा लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर आपको भी ब्लैंक ही छोड़ना है। फिर इधर साइड में आप लिखेंगे चक्र, चक्र के बाद आप लिखेंगे अवधि। ठीक है। फिर उसके बाद आप इस तरीके से पूरा फॉर्मेट बना लेंगे। एक तरफ आपका रहेगा शिक्षण बिंदुआ और दूसरी तरफ जो भी आपका मतलब रहेगी क्रियाएं, छात्र क्रियाएं और छात्र अध्यापिका क्रियाएं। ठीक है। तो पहली हेडिंग जो हमारी रहेगी वो रहेगी सामान्य उद्देश्य यानी यथार्थ सामान्य उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य लिखने का जो हमारा उद्देश्य होता है वो सिर्फ इतना ही होता है कि आप छात्रों के सम्मुख संस्कृत विषय को क्यों प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो जो भी आपका छात्रों के सम्मुख संस्कृत विषय प्रस्तुत करने का उद्देश्य होता है वही सारे पॉइंट्स आप यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है। सामान्य सामान्य उद्देश्य लिखने के बाद हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग आती है वो आती है विशिष्ट उद्देश्य यानी अर्थात विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्य जो होता है वो हमारा टॉपिक से रिलेटेड होता है। मीन्स आज जो हमने टॉपिक चूज़ किया है वर्तमान महावीरा, तो उसको पढ़ाने का हमारा उद्देश्य क्या है। जब हम छात्र को वर्तमान महावीर जी के बारे में पढ़ाएंगे तो उनसे किन किन उद्देश्यों की पूर्ति होगी, वो क्या क्या जान पाएंगे, तो वही सारे उद्देश्य हम विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत लिखते हैं। तो विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत भी गाइस आप मतलब मिनिमम 2 पॉइंट्स और मैक्सिमम 4 से 5 पॉइंट्स लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर आपको 3 पॉइंट्स कराए हैं, जिसके अंतर्गत मैंने 2 पॉइंट्स आपको कराए हैं। विशिष्ट उद्देश्य लिखने के बाद हमारी नेक्स्ट हेडिंग आएगी सहायक उपकरणानि अर्थात सहायक सामग्रियाँ। तो जो भी सहायक सामग्रियाँ आप मतलब जो भी सामग्रियाँ आप अपनी पूरी क्लास के दौरान प्रयोग में लाएंगी वही सहायक सामग्रियाँ आप यहाँ पर लिखेंगी, जैसे कि शामपट्ट, सुधाखंड, मार्जनी, संकेतिष्टि, फोल्डर। ठीक है। सहायक सामग्री लिखने के बाद हमारी नेक्स्ट हेडिंग आती है शिक्षण विद्या या प्रविद्या अर्थात पाठ्य योजना को बनाते समय आपने जिन जिन विधियों का प्रयोग किया है, जैसे कि अर्थ विधि, प्रश्नोत्तर विधि, प्रदर्शन विधि, पाठ्य पुस्तक विधि, तो ये सारी विधियाँ आप यहाँ पर लिखेंगी। फिर उसके बाद हमारी नेक्स्ट हेडिंग आएगी पूर्व ज्ञानम, जिसके अंतर्गत आप लिखेंगे कि छात्रा महावीरस्य जीवनस्य विषय सामान्यतः जानन्ति। छात्र जो है वो महावीर जी के जीवन के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं।
फिर उसके बाद हमारे प्रस्तावना प्रश्न आ जाते हैं, अर्थात हम छात्रों से प्रस्तावना प्रश्न पूछते हैं। तो प्रस्तावना प्रश्न जो है वो पूरी पाठ योजना का मुख्य भाग होते हैं। अगर आपके प्रस्तावना प्रश्न सही से नहीं बने हैं तो आपका पूरा पाठ पढ़ाने का, चैप्टर को रीड कराने का कुछ भी मीन ही नहीं रह जाता है। इसलिए प्रस्तावना प्रश्न बनाते समय हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपके प्रश्नों के बीच क्रमबद्धता होनी चाहिए, अर्थात वो एक दूसरे से रिलेट होने चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरा पहला प्रश्न यहाँ पर है, वयम कस्मिन् देशे निवसामः, हम किस देश में रहते हैं। तो छात्र यहाँ पर उत्तर देंगे भारत देशे, हम भारत देश में रहते हैं। फिर यहाँ से मेरा भारत देश से नेक्स्ट प्रश्न बनेगा कि भारत देशे के धर्मा सन्ति, भारत देश में कौन कौन से धर्म रहते हैं। तो छात्र यहाँ पर उत्तर देंगे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, च। ठीक है, तो जैन से यहाँ पर मेरा थर्ड प्रश्न बनेगा कि तेषु जैन धर्मस्य चतुर्विंशति प्रवर्तक का आसीत्, मतलब जैन धर्म के जो 24वें प्रवर्तक थे उनका क्या नाम था। तो छात्र उत्तर दे देंगे वर्धमान महावीरा। ठीक है, फिर वर्धमान महावीरा से मैं अपना फोर्थ क्वेश्चन बनाऊंगी कि वर्धमान महावीरा विषय यूयम अन्य का जानती, आप वर्धमान महावीर जी के विषय में और क्या क्या जानते हैं। तो छात्र यहाँ पर मौन हो जाएंगे, उन्हें नहीं पता होगा। तो यहीं पर हम अपना उद्देश्य कथन बोल देंगे कि अद्य वयम वर्धमान महावीरा इति नामना पाठस्य अध्ययनम करिष्यामः, आज जो है वो हम वर्धमान महावीर नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। ठीक है, और उद्देश्य कथन बोलते ही आप सीधे ही ब्लैक बोर्ड पर अपना टॉपिक लिख देंगे वर्धमान महावीरा। फिर इसके बाद हमारा प्रस्तुतिकरण स्टार्ट हो जाता है, अर्थात आपका एक्चुअल प्लान जो है वो यहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो आज मैंने मतलब जो चैप्टर लिया है वो मैंने भारतवर्ष से तीर्थंकरा आसीत्, यहाँ तक चैप्टर रीड कराया है छात्रों को, तो आप पाठ्य पुस्तिका में देख सकते हैं। फिर उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट रीडिंग आती है वो आती है आदर्श वाचनम, अर्थात छात्र अध्यापिका पूरी लय और गति के साथ को ध्यान में रखते हुए पाठ का आदर्श वाचन करेगी। छात्र अनुक्रिया यहाँ पर करेगी कि छात्रा ध्यानेन श्रवन्ति, छात्र जो है वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर उसके बाद आएगा हमारा अनुकरण वाचन, अर्थात छात्र अध्यापिका को देखते हुए छात्र भी पाठ का आदर्श वाचन करेंगे। वो छात्र अध्यापिका का अनुकरण करेंगे और अपनी त्रुटियों में सुधार करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमारी नेक्स्ट रीडिंग जो आएगी वो आएगी काठिन्य निवारणम, अर्थात चैप्टर को रीड करते समय आपको जो जो भी कठिन शब्द लग रहे हैं आप छात्रों को उनके शब्दार्थ बताते चलेंगे और साथ ही साथ आप उन्हें संस्कृत से हिंदी अनुवाद भी बताते चलेंगे। और छात्र अनुक्रिया क्या रहेगी यहाँ पर कि छात्रा ध्यानेन श्रवन्ति अर्थम गृह्णन्ति, छात्र जो है वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अर्थ ग्रहण करेंगे। ठीक है, तो ये रहा मेरा चित्रफलंक। मैंने ये चित्रफलंक का प्रयोग किया है, मैंने वर्धमान महावीर जी की मतलब पिक्चर को शो किया है यहाँ पर। तो ये चित्रफलक के साथ साथ मैंने यहाँ पर फोल्डर का भी प्रयोग किया है। तो ये ना मेरे फोल्डर का मेन, और जब मैं इस फोल्डर को ओपन करूँगी तो वो कुछ इस तरीके से शो होगा। तो ये मैंने 3 पेजेस में डिवाइड किया है। फर्स्ट पेज पे मैंने वर्धमान महावीर जी के जीवन से संबंधित कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, जैसे कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, जन्म कब हुआ था वो लिखा है और किस स्थान पर हुआ था। फिर और उसके बाद मैंने उनके बचपन का नाम, उनके माता पिता और पत्नी का नाम, ये सब कुछ यहाँ पर शो किया है। और नेक्स्ट पेज पर मैंने महावीर जी के 3 रत्न जो थे उनके बारे में मतलब उनको शो किया है, जैसे कि उनके 3 रत्न थे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञानम और सम्यक चरित्रम। और थर्ड पेज पर मैंने महावीर जी के 5 महाव्रतों का वर्णन किया है, जो कि थे हमारे सत्य, अहिंसा, आस्ते, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। फिर उसके बाद मतलब वही छात्र अध्यापिका जो है वो पूरा अनुवाद छात्रों को बता देगी। और इधर हमारी नेक्स्ट रीडिंग रहेगी मौन वाचन, अर्थात छात्र अध्यापिका ने तो चैप्टर रीड कर दिया है, बस छात्रों से मौन वाचन करने का आदेश देगी कि छात्रों अब आप लोग भी मन मन में पढ़ के देखिए। तो छात्र यहाँ पर मौन वाचन करेंगे और फिर उसके बाद छात्र अध्यापिका शाम पटकारे कराएगी। तो आज मैंने छात्रों को कुछ शब्दार्थ और कुछ प्रश्नोत्तर कराए हैं। शाम पटकारे कराने के बाद छात्र अध्यापिका छात्रों से शाम पटकारे उनकी पुस्तिका में लिखने का आदेश देगी, उस समय उनका निरीक्षण करेगी। फिर उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट रीडिंग आएगी वो आएगी पुनरावृत्ति प्रश्न, अर्थात जो भी छात्रों को आपने पढ़ाया है
उससे रिलेटेड आप छात्रों से कुछ प्रश्न पूछेंगे कि उन्होंने मतलब उन्हें कितना समझ में आया है, ये जानने के लिए। ठीक है, तो छात्र के यहाँ पर क्या रहेगी कि छात्र उनके उत्तर देंगे और फिर सबसे लास्ट में जो हमारी हेडिंग रहेगी वो रहेगी गृह कार्य, अर्थात छात्र अध्यापिका जो है वो छात्रों को गृह कार्य देगी जिससे कि उन्हें चैप्टर को रिवाइज करने का मौका मिले। तो आज मैंने छात्रों को कुछ शब्द दिए हैं जिनमें मैंने संधि विच्छेद करने को दिया है, तो आप जो चाहें वो गृह कार्य छात्रों को दे सकते हैं। तो ये था हमारा लेसन प्लान। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें और साथ ही साथ हेलो शिक्षा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।